वहां कटी हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी, और यहां सर कटाते हैं, सर कटाते हैं, वहां कटी हैं, यहां कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां सर है। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां सर है, वहां हुस्न है, यहां सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां चेहरा सामने है, हुस्न सामने है, मगर या महबूब का सामने हुस्न नहीं, नाम है। वहां का हुस्न यूसुफ पे कटी, माजी का सेगा इस्तेमाल किया एक बार, और यहां इस्तेमाल है कटाते हैं, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। कब तक कटाते हैं या रसूल अल्लाह? कोई कैद नहीं है कटाने की, हाल ये है कब, जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक आपकी इज्जत पर बात आएगी, तो कोई गाजी अलीमुद्दीन आएगा, कोई मुमताज कादरी आएगा, कोई खादिम आएगा, व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया के सामने कहेगा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, वक़ार मुस्तफा। क्या बात है। सर कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां औरतें थी और उंगली थी, यहां मर्द, मर्दान अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। लोग कह रहे हैं आला हजरत हमें समझ में नहीं आते। मैंने कहा कैसे समझ में आएंगे? इतनी इल्म वाली ज़ात, जिसके एक एक जुमले का अलग मतलब हो, जिसके एक एक जुमले से इश्क रसूल की शमा रोशन हो, वो आला हजरत की ज़ात तुम्हें समझ में कैसे आएगी? हाँ, कभी कभी आला हजरत कम इल्मों को भी समझ में आते हैं। जहाँ इश्क मौजूद हो, जहाँ मोहब्बत मौजूद हो, तो हम जैसे छोटे लोगों को समझ में भी आते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे। तारीफ करने वाला अलग होता है, हासिद अलग होता है। कभी उल्टा मत कीजिए, हासिद से तारीफ मत कराइए और तारीफ करने वाले से बुराई मत कराइए। वक्त के इमाम की शान ये है, मेरे नबी की जब अज़मत बयान करने पे आते हैं, एक शख्स ने लाके गुलाब का फूल दिया मेरे इमाम को, कहा मेरे इमाम गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, मगर यार की शान ये है वो हर वक्त में अपने महबूब का हर चीज में यार का जलवा देखता है। मेरे इमाम ने गुलाब के फूल को देखा, देखने के बाद मेरे इमाम ने कहा क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस फूल के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है? मेरे इमाम के सामने गुलाब का फूल है, गुलाब देखते जाते हैं, फूल देखते जाते हैं और कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुजूर की इज्जत और हुजूर की शान दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक अजीज न हो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। हुजूर ने फरमाया तुम में उस वक्त कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके माँ बाप, अहलो अयाल, बीबी बच्चे सबसे ज्यादा मैं अजीज न हो जाऊं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो ये हमारे 18 साल के जवान बच्चे शराब के ठेके पर रात के 3 बजे क्या करते हैं? लब्बैक का नारा आप शौक से लगाते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, दिल खोल के लगाइए, लेकिन हाँ इतना तो आपके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करूंगा, यार खुदा के बंदो ऐसा ना हो
धोखे में पूरी ज़िंदगी अपने आप को वफ़ादार रसूल समझो और मरने के बाद हकीकत तुम्हारी निगाहों के सामने आए कि तुम जिसे वफ़ादारी कहते थे वो वफ़ादारी हरगिज़ नहीं थी। याद रखो, हुजूर के नाम पर कम से कम ज़िंदगी ऐसी तो गुजारो कि जब तुम्हारी मौत आए और जब तुम्हारा जनाजा कब्र में रखा जाए तो दुनिया पुकार के कहे ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तुम्हारी मौत का जब वक्त आए इतनी तो मोहब्बत मेरे नबी से कहो, दुनिया पुकार के कहे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। कम से कम हुजूर से इतना इश्क करके तो जाओ कि क़यामत का दिन जब मेरे नबी का निगाहे करम, नबी की निगाहे करम हो तो उस वक्त पुकार के कहो हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। कम से कम हुजूर से इतनी वफादारी तो करो, इतनी मोहब्बत तो करो कि ख्वाब में आने के बाद मेरे नबी फरमाए है लोगों इसे छोड़ दो, ये तो मेरा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी और कई सहाबा का वाक़या है। जब उनका दुनिया से जाने का वक्त आया तो उन्होंने घर वालों से कहा मुझे गुस्ल दिया जाए, मुझे नहलाया जाए, खुशबू लगाई जाए, नया लिबास पहनाया जाए। सब कुछ हो गया। लोग कहने लगे क्या बात है। दुनिया के तबीबों ने कहा आप दुनिया से जाने वाले हैं, फिर ये तैयारियां कैसी हैं। लोग मरने वाले होते हैं तो बेचैनो बेकरार होते हैं, रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं। आप दुनिया से जाने वाले हैं, तैयारियां कर रहे हैं। अकीदा देखो उनका, वो कहते हैं मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ लेकिन याद रखना कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार होने वाला है। मैं तैयारी इसलिए करके जाता हूँ कि यार का चेहरा नज़र आने वाला है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनना। हुजूर की मोहब्बत के दावेदार हो, जहाँ लब्बैक का नारा लगता है अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरी कौम के जवान मचल जाते हैं, बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। इस नारे से यकीनी तौर पर मोहब्बत का इजहार होता है। लेकिन ज़रा गौर तो करो इस नारे का मतलब क्या है, इस नारे का मकसद क्या है, इस नारे का तर्जमा क्या है, इस नारे से हमें क्या सबक हासिल करना है। याद रखिएगा जब हम नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह आपके नाम पर हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपका इताअत करने वाला हूँ, या रसूल अल्लाह आपका फरमा बरदार हूँ, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पर हाजिर हूँ। यार खुदा के बंदो, दुनिया में तो झूठ बोला ही जाता है, दुनिया से तो हम दगा कर ही देते हैं, दुनिया से तो हम वफादारी नहीं करते। क्या हुजूर से भी हम वफादारी का रिश्ता कायम नहीं करेंगे? क्या हम झूठ मूठ में हुजूर से भी कहेंगे या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं? ए खुदा के बंदो, ये अहद करो आज के इस अज़ीमुशान जलसे में जब हम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, तो हमारा ये नारा ज़बानी नहीं होगा बल्कि ये नारा हम दिल से लगाएंगे। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। बड़ी संजीदगी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हाजिर हैं? कहाँ हाजिर है? मस्जिद में तो नहीं है? नहीं। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो आप? मस्जिद में तो नहीं हूं, दीन के काम पे तो नहीं हूं, नामूस रिसालत के मसले पे तो नहीं हूं। हैरत की बात यह है आज मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए हुजूर की इज्जत पे हर्फ आया, लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। बड़े बड़े इलाकों में जिन्हें लोग रहनुमा और लीडर और न जाने क्या क्या कहते थे, वो इतना भी ना कर सके कि एक ज्ञापन लेके मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए थाने में चले जाते और जाके कम से कम अपना जो है जो गुस्सा था वो इजहार कर देते कि हम ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। मेरी कौम के लोग इतना भी ना कर सके। मैं कहता हूँ हुजूर के नाम पे मरने मिटने का ऐलान करने वालों, याद रखो ज़बानी तौर पर कहते रहोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम ये जुमले काम नहीं आएंगे। इसलिए कि मैं जुमले मान लूँगा, लेकिन तुम जिस रसूल से अहद वफा की बात करते हो उस रसूल की शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। खुदा ने उस महबूब को वो नजर अता फरमाई है। बुखारी की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अकीमू सुफूफकुम फइन्नी ला अराकुम खल्फ ज़हरी। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, नमाज के वक्त में सफ़ों को दुरुस्त कर लिया करो, इसलिए कि मेरी शान ये है मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूँ। किससे कह रहे हो आप? हम हाजिर हैं, हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहाँ हो? कहाँ हाजिर हो आप? अगर आप हाजिर हो तो ये शराब के ठेके पे बैठने वाले कौन हैं? अगर आप हाजिर हो तो रात के 3-3 बजे तक फोन पर गैर महरम लड़कियों से बात कौन कर रहा है?
अगर आप हुजूर के नाम पर हाजिर हो तो ये मोबाइल में जिना कौन देख रहा है, या याशी की दहलीज पर कदम किसने रखा है। अगर आप हाजिर हो तो ये माँ बाप की नाफरमानी कौन कर रहा है। अगर आप जो है हाजिर हो हुजूर के हुक्म पर तो ये माँ बाप की आंखों में आंसू क्यों है, ये बेटियां परेशान क्यों हैं, ये बहनें रोती और सिसकती बिलकती क्यों जाती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, कम से कम हुजूर की बारगाह में कहो हम हाजिर हैं, तो अहद वफा करो, झूठ ना बोलो, वादा करो हुजूर की बारगाह में, सच्चा वादा करो, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं तो हाजिर हैं। और कैसे हाजिर हैं, देखो दुनिया में जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया उनका हाल ये था। आज मेरी कौम के जवान घर में रह के घर का बिस्तर नहीं छोड़ते मस्जिद में जाने के लिए, मगर जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया। अहद वफा कैसा अहद वफा, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में यह मोमिन की शमशीरें। जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहद वफा किया उनका हाल ये था, वो बिस्तर पर थे, शादी की रात है, हंजला की साथ है, मगर रसूलुल्लाह के फरमान पर हंजला ने शादी की रात में बिस्तर छोड़ा है, फूलों की सेट छोड़ी है, ओहद के मैदान में गए, शहीद कर दिए गए। मेरे नबी ने फरमाया हंजला को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। अहदे वफा ये है, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे मस्जिद जाने के लिए। कौन कौन वफादार रसूल, कौन मुहिब्बान रसूल, कौन रसूलुल्लाह के नाम पे और मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले। हजरत हंजला शादी की रात, कौन सी शादी की रात, बीवी आ गई है, बीवी के पास है, फूलों की सेज पर हैं, कानों में आवाज आई पैगंबर ने बुलाया है, इस्लाम के दुश्मन हमला करने वाले, मदीने पर चलो। दौड़ते गए, सहाबा के दरमियान चले गए और जाने के बाद दुश्मनान ने इस्लाम से लड़ते हुए शहादत का जाम नोश किया। मेरे नबी से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी देर हो गई, हंजला की लाश मिलती नहीं है। उसके बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह लाश मिल गई है मगर शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, मगर हम देखते हैं अल्लाह अकबर हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हंजला जब आए थे बीबी के पास से गुस्ल की हाजत थी, इसलिए फरिश्ते ले गए हैं, जन्नत के पानी से गुस्ल दे के लाए। गौर कीजिए, जब एक आशिक का अंदाज इतना हो जाता है तभी तो दुनिया पुकार के कहती है आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक बनो तो सही, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। दुनिया के लोग जब आशिक बनते हैं, जब इश्क उनके सीने में होता है तो अल्लाह किसी को जुनैद बगदादी बनाता है, किसी को बिशर हाफी बनाता है, किसी को अबुल हुसैन नूरी बनाता है, किसी को इमाम मूसा काजिम बनाता है, किसी को वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल बनाता है। आपको अंदाजा भी नहीं, कोई गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया के सामने कहता है ऐ लोगों इज्जत की जिंदगी अगर चाहते हो तो मुस्तफा की नालैन को उठाकर अपने सर का ताज बना लो। जो मुस्तफा की नालैन को सर का ताज बनाएगा वो दुनिया में भी इज्जत वाला रहेगा, इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में भी इज्जत वाला रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफ़ा, शान गौस आज़म मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब की अज़हरी, मुसलमानान राघोपुर बरेली शरीफ, गुलामान आला हजरत कमेटी। सुभान अल्लाह। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ जवानों आशिक बनो तो सच्चे आशिक, हुजूर के गुलाम बनो तो सच्चे गुलाम, अहद वफा करो हुजूर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक हमारे ज़मीर को झंझोड़ा और कहा जवानों आओ, तुम दबो नहीं, तुम डरो नहीं, तुम झुको नहीं, तुम छुपो नहीं, तुम भागो नहीं, मैदान न बदलो, तुम्हारा हाल ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज जब मुल्क हिंदुस्तान में नामूस रिसालत का मसला आया, कितने मेरी कौम के जवान ऐसे थे जाके घर में बंद हो गए। कहीं ऐसा ना हो नामूस रिसालत के नाम पर मेरे नाम पर FIR दर्ज हो जाए, मेरा नाम आ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा ऐ मेरी कौम के सपूत, ऐ मेरी कौम के लाल, तेरा हाल ये था, तेरा नाम ये था,
चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं, हुजूर के आशिकों की तारीख है। आशिक हो तो आशिक बनो, अपने सीने से बुज़दिली को निकाल दो, और याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है तुम्हें। और छुप जाओ नहीं साहब, यहाँ हालात खराब हैं, दूसरे शहर में चले जाएं, दूसरे मुल्क में चले जाएं। कुरान ने क्या कहा जानते हो, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, दुनिया के किसी कोने में, किसी महल में कहीं जाके छुप जाओ, मौत तुम्हें पालेगी, मौत से छुटकारा नहीं है। लेकिन इसके बाद ऐलान ये भी कहा गया, मगर सुनो, क्या बात। सुनो, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, मगर मौत किसी के चाहने से नहीं आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त जो मुकर्रर कर दिया है उसी पर मौत आएगी। हमने सहाबा को यहाँ तक देखा, जंग के मैदान में है, तलवार लग गई है, घसीटते जा रहे हैं, दूसरे सहाबी को बुला के कहते और रसूलुल्लाह के जानिसार मुझे खींच के मुस्तफा के कदमों में डाल दे, ताकि दुनिया के सामने कहता रहूं या रसूल अल्लाह, दीद होती रहे, दम निकलता रहे। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, जश्न गौस आज़म मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब ज़हरी। क्या बात है। दीद होती रहे, दम निकलता रहे। वो कहते थे मैं मरने वाला तो हुई, मौत तो आनी है, दुनिया से तो जाना ही है। क्या ही अच्छा हो कि ये मौत मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए, क्या ही अच्छा हो कि मौत मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए। कितने जान इशारे से हैं, उठाइए हुजूर की ज़िंदगी को, ग़ज़वात उठा के देखिए, वो जंग जिनमें मेरे नबी ने शिरकत फरमाई है। कितने सहाबा ऐसे हैं, तलवार लग गई है, गर्दन कट गई है, सांस चल रही है, सिसक रहे हैं, दुनिया से जाने वाले हैं, दूसरे से कहते हैं एक एहसान कर, दुनिया से जाने जाते जाते एक एहसान कर दे। क्या चाहते हो, कहा मुझे खींच कर हुजूर के कदमों में डाल दे। क्या करोगे, कहा मैं अपने लम्हाए मुबारका को हुजूर के तलवों से लगा दूंगा, हुजूर के तलवे चूमता रहूंगा, मौत आती रहेगी, जाता रहूंगा। जब मैं इस अंदाज से जाऊंगा तो मुझे इस पूरी जिंदगी फख्र होगा कि मैं जब रहा तो हुजूर का गुलाम बन के रहा, हुजूर के कदमों में जान देकर आया हूँ। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो अल्लाह ने मौत का वक्त तुम्हारे लिए मुतय्यन कर दिया है। अपने दिल से डर निकाल दो, खौफ निकाल दो। और कुरान ने यहाँ तक कहा जब तक तुम दुनिया से डरते रहोगे, याद रखना दुनिया तुम्हें डराती रहेगी। हमारा दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है, एक खौफ इसमें जमा कर लो, एक खौफ इस दिल में डाल लो, सिर्फ वो अल्लाह का खौफ हो, वो परवरदिगार का खौफ हो, और खुदा से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि निडर हो जाओ। फिर दुनिया तुम्हें डरा ना सके, दुनिया तुम्हें दबा ना सके, दुनिया तुम्हें घुमा ना सके, दुनिया तुम्हें पैरों के नीचे दबा ना सके। आज दुनिया यही तो सोच रही है, 1400 साल से आज तक यही सोचा गया। आपको मालूम है जब बद्र का मार्का हुआ तो अबू जहल आया था शराब के मटके लेकर, शराब के मटके लेकर, नाचने वाली औरतें लेकर। पढ़िए सीरत इब्न हिशाम, मदारिजुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी की सीरत ज़ियाउन नबी पढ़िए। नाचने वाली औरतें, शराब के मटके। लोगों ने कहा इतना साजो सामान, इतना साजो सामान। कहा अभी 313, ये कमजोर लोग हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब मिलकर 313 हैं। थोड़ी देर में इनका नामो निशान मिट जाएगा, फिर जाके हम बद्र की सरजमीन पर बाज़ाब्ता मुजरा करेंगे, नाचेंगी हमारी औरतें, गाने गाए जाएंगे, शराब पी जाएगी, ऊँट ज़िबा किए जाएंगे और बाज़ाब्ता खाने खाने जाएंगे। इरादा घर से करके इस्लाम के दुश्मन निकले थे, आज तो इस्लाम मिटा देंगे। मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, दुनिया पुकार के कहती थी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम
जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। दुनिया ये सोच कर आई थी इस्लाम का नाम मिट जाएगा, मगर दुनिया ने देखा, सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, लड़ने के लिए तलवार नहीं, पैगंबर ने खजूर की लकड़ी उठाई दे दी, ले जाओ। मौजूदा दौर में कोई वहाबी होता एतराज कर देता, मगर वो वहाबी नहीं, सहाबी थे। वो सहाबी थे, वो जानते थे पैगंबर की जबान से निकला है, और पैगंबर की जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो खुदा की रहमत चाहती है। तलवार नहीं दी मेरे नबी ने, लकड़ी दी, लेकर मैदान में गए, थोड़ी देर में वापस आए, कहा या रसूलल्लाह अब हालात ये हैं, हम दुश्मन के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही वो जहन्नम में पहुंच जाता है, पहले ही, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। आज हमारे यहाँ होता क्या है, जब हुजूर की इज्जत की बात आती है, अब तरह तरह की राय आती सामने। कोई कहता नहीं साहब इज्तिमाई बद्दुआ कराइए, कोई कहता है दुआ कराइए, कोई कहता है हजरत दुआ कराइए, हालात बेहतर हो जाएं। हालात के लिए जब मेरी कौम को खड़ा होना चाहिए, तब मेरी कौम बैठ के बुज़दिली दिखाती हुई तस्बीह पढ़ के दुआ करती है। अरे तुम्हारी दुआ के पैगंबर की दुआ से ज़्यादा अज़मतों वाली है। जिस पैगंबर की दुआ की शान ये है, जुमे के दिन मेरे नबी किताब में बाबुल इस्तिस्का बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह का पैगंबर जुमे के दिन खुतबा देता है। आने वाले ने आके कहा या रसूल अल्लाह जानवर हलाक होने लगे, दुआ फरमा दे। मेरे नबी ने दुआ फरमाई है, हाथ गिराए नहीं है, अल्लाह ने बारिश को पहले नाजिल फरमा दिया है। ये शान है उस पैगंबर की दुआ की। मगर जब इस्लाम की सरबुलंदी की बात आई है, तो मेरे नबी ने मदीना छोड़कर मैदान में आए हैं, और क़यामत तक के लोगों को मेरे नबी ने पैगाम दिया है, कदम जब तुम उठाकर बाहर निकालोगे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा की रहमत का काम। हम कदम उठा ही नहीं रहे हैं, कदम नहीं उठा रहे। हमारे यहाँ हर चीज का इलाज तस्बीह में है, हालात खराब में तस्बीह पढ़ो, मसाइल उलझे हुए तस्बीह पढ़ो। हुजूर के नबी हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं हैं। ये जो लोग हालात का रोना रो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1400 साल के ज़माने में कोई एक साल बताओ जिसमें हालात अच्छे रहे हो, कोई ऐसा वक्त बताओ जहाँ हालात अच्छे रहे हो। आज तो हालात बहुत अच्छे हैं। उस ज़माने में रसूलुल्लाह के सहाबा पेट से पत्थर बांधते थे, उस ज़माने में रसूलुल्लाह के सहाबा को पीने के लिए पानी नहीं था। इस परेशानी से दौर से गुजरने के बाद अल्लाह के महबूब ने जानिसारों की ऐसी तरबियत फरमाई थी, वो सब कुछ गवारा कर सकते थे। ना तो पैगंबर की शान में गुस्ताखी गवारा कर सकते थे, न इस्लाम के झंडे को गिरता हुआ देखकर गवारा कर सकते थे। आज हर इंसान दावेदार इस बात का है, मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो याद रखिएगा, या तो गुलाम का मतलब समझ लीजिए, या तो आशिक़ रसूल का मतलब समझ लीजिए, या अपने आप को आशिक़ रसूल कहना छोड़ दीजिए। इसलिए ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये नहीं, आशिक़ रसूल भी है और हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए, चैन से खाता भी है पीता भी है। मैं कहता हूँ जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए, उसे चैन की बिस्तर पे नींद नहीं आएगी, कभी चैन से सोएगा नहीं, बेकरार हो जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, आज हमारे 60 साल के लोग, कितने 60 साल के हमारे नौजवान जब ऐसे मौके पर इकट्ठे होकर जाते हैं अपने बुजुर्गों के पास, का हालात ऐसे हैं हम क्या करें, तो हमारे बुजुर्ग दबा देते हैं, नहीं साहब खामोश है, ये हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा नाम आ जाएगा। देखो तुम जवान हो, सलामत हो, बद्र में देख लो 2 बच्चे हैं। कौन है? 2 बच्चे। कहाँ आए? अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, और कहा ये बताइए इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कौन सा है? उन्होंने ताज्जुब से देखा, इतने छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की टांगों के नीचे से निकल जाएं, इतने क्या करोगे? उन बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को।
सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हाय हाय। इश्क देखो, क्या जुनून देखो, मोहब्बत देखो, जज्बा देखो, जाबाजी देखो, बेदारी देखो, निस्बत देखो, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा देखो। छोटे छोटे बच्चे ये नहीं कह रहे जमीन दबा ली है, कहते हैं कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम उसे जहन्नम में इसलिए पहुंचाना चाहते क्योंकि वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करता है। हमारी जाती लड़ाई कोई भी नहीं है। आज कितने लोग हैं गैरों के यहाँ रिश्ते भी कर रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, कहते नहीं सब हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। अरे तुम्हारा इख्तिलाफ नहीं है, जाने कायनात से इनका इख्तिलाफ है, सरवरे कौनो मका से इनका इख्तिलाफ है। सादिक़ो मस्दूक पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने मिजाज दिया, ऐ कलमा पढ़ने वालों दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह। आशिक आशिक बनिए। छोटे छोटे बच्चे हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ कह रहे हैं मुझे बड़ा ताज्जुब है, इतना बड़ा लश्कर अबू जहल के साथ हिफाजत का पूरा दस्ता लगा हुआ है और बच्चे कह रहे हैं बस पता बताइए। तो मैंने उन बच्चों से कहा अबू जहल तो सामने है, लेकिन चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता लगा हुआ है, उस तक पहुंचना आसान और मुमकिन नहीं। हफीज जालंधरी साहब ने इसको अपने अंदाज में कहा, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो इन बच्चों ने मुस्कुरा के कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। हाय हाय, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला अगर 4 दिन जिंदा भी रहे मगर कुत्तों से बुरी मौत आती है। हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वालों की हमने 1400 साल का जमाना देख लिया। जिंदा वही है जो नामूस रिसालत के पहरेदार है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का आशिक है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का दीवाना है। बड़े फख्र के साथ कहते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हुजूर की शान और हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और आपको मालूम है जिंदगी कैसी, जिंदगी कैसी, हुजूर की शान आज मुझ जैसे हकीर इंसान को हिंदुस्तान के कोने कोने पर बुलाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं। तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये इज्जत मेरे बाप दादा के तारुफ की वजह से नहीं। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। और जब मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई है तो हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो लोगों ने हमें इस सोफे पे बिठाया है, ये जो हमें इज्जत दी है, ये जो हमें शान दी है, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हुजूर के बनके तो देखिए, हुजूर के गुलाम बन के तो देखिए, हुजूर के आशिक बन के तो देखिए, हुजूर के दीवाने बन के तो देखिए। जो मुस्तफ़ा के दर से लगा है वही जर्रा आफताब व महताब बन के चमका है। कौन उमर, कौन उमर। अचानक एक दिन उनकी आंखों में आंसू आए, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर रोने की वजह क्या है? मां सबब बुकाइका या उमर, उमर रोने की वजह क्या है? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं एक वो दौर था जब खत्ताब का बेटा वालिद के हुक्म से चंद बकरियां जंगल में लेके जाता था तो उमर से चंद बकरियां संभाली न जाती थी। चंद ऊंट लेकर जाता था, वो संभाले नहीं जाते थे। कोई इधर जाता, कोई उधर जाता, कोई इधर जाता, कोई उधर जाता। मगर आज मुझे आंखों में आंसू इसलिए हैं, ये मुस्तफ़ा की निस्बत है कि खुदा ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई है उमर को। और उमर की शान ये है, उमर का नाम सुन लेते हैं तो कैसर व किसरा के जिस्म के
बाज़ाब्ता रोंगटे खड़े हो जाते हैं उमर का नाम सुन के। कौन उमर? जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। कौन उमर? जिनकी शान ये है, पैगंबर ने इरशाद फरमाया मेरे उमर को देख लेता है तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। कौन उमर? जिनकी शान ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम, उमर दुनिया में रहे तो मुस्तफ़ा के पहलू में रहे, और ये मुस्तफ़ा की गुलामी का सदका है। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर है, एक तरफ फारूक आज़म है। जमीन पर थे तब भी दाएं बाएं थे, जमीन में है तब भी दाएं बाएं है। अल्लाह ने जुदा न किया। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो जमीन पर भी साथ रहते हैं, मोहब्बत करने वाले हैं वो जमीन में भी साथ रहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सहाबा इकराम, फैज़ान गौस आज़म। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। वाह। हुजूर के सच्चे गुलाम बने। मेरी पूरी तकरीर का दारो मदार इस बात पर है, मेरी कौम के जवानों, हुजूर से अहदे वफा करो। तुम आशिक अपने आप को कहते हो तो सच्चे आशिक बनो, अपने आप को गुलाम कहते हो तो सच्चे गुलाम बनो। अगर तुम्हारी एक वक्त की नमाज छूटती है तो ज़रा गौर कर लेना, तुमने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था, वो तुमने सच करके नहीं दिखाया। कभी शराब के ठेके की तरफ तुम्हारे कदम जाएं तो ज़रा महसूस कर लेना, तुमने लब्बैक का नारा लगाया था मगर तुमने उसे गलत साबित कर दिया। अगर मोबाइल में अगर तुम जिना के मनाजिर देखते हो तो याद कर लेना, तुमने लब्बैक के वादे पे अमल नहीं किया। माँ बाप के शान में बुलंद आवाज से बात करते हो, गुस्ताखी करते हो तो तुमने लब्बैक के नारे का हक अदा नहीं किया। याद रखो, खुदा ने तुम्हें इन आंखों में नूर जिना देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है, काबे का मंजर देखने के लिए दिया है। अपनी आंखों को साफ करो और वही कहो जो बरेली ने हर जमाने में कहा, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है। सारी बहार आंखों में वक्त का ताजुल शरिया अपने अंदाज में कहता है, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत का हाल ये है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। गुलाम बनो, गुलाम मुस्तफा के, सच्चे गुलाम बनो, हुजूर के वफादार बनो। वफादारी का मिजाज अपने सीने में कूट कूट कर पैबस करो। जिस दिन मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओगे, दुनिया के किसी कुत्ते में इतनी हिम्मत न होगी कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। तुम पहरेदार तो बनो, तुम वफादार तो बनो, तुम सच्चे आशिक रसूल तो बनो। दुनिया ने हर जमाने में तुम्हें खरीदने की कोशिश की, हर जमाने में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, अगर मैं सुनाऊं एक लंबी तफसील है। हर ज़माने में लोगों ने हमें ख़रीदने की कोशिश की, मगर हम कहते हैं लोगों हम बहुत कीमती हैं, बोली ना लगाओ। हमने सौदागरान में अपना सौदा कर दिया है, हमने मोहल्ला सौदागरान में अपना सौदा कर दिया है, अब हमारी बोली ना लगाओ। और दुनिया जब तुम्हारे सामने आए, दुनिया को ठोकर मार के कहो, ऐ दुनिया वालों याद रखना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन ये मिजाज पैदा कर लोगे तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें याद नहीं, इमाम अहले सुन्नत अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं। 3 मुसलमान नौजवानों को ईसाइयों ने पकड़ा था, अपने बादशाह के पास ले गए और उसने कहा तुम्हारी जान जाएगी वरना इस्लाम छोड़ दो। तो उन जवानों ने कहा गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। उसने कहा जैतून का तेल खोला कर गरम करके डाल दिया जाएगा। जैतून का तेल गरम किया गया, बड़े भाई को बुलाया जला दिया, दूसरे को बुलाया जला दिया, एक तीसरे को बचा लिया गया। कहा ये जवान अभी ज़्यादा समझदार नहीं, लिहाजा इसके ईमान को मुतज़लज़ल किया जा सकता है। रात के अंधेरे में काल कोठरी के अंदर एक लड़की को सजा सवार कर भेज दिया गया। कहा जा इसका ईमान ख़राब कर दे। मतलब दुनिया ये सोच रही थी कि मुसलमान भी शराब व शबाब के नशे में अपना ईमान ख़राब कर देंगे, मगर दुनिया ने देखा 1 दिन 2
दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 40 दिन गुजर गए, मगर उस जवान ने उस लड़की की तरफ एक नज़र उठा के नहीं देखा जो इस्लाम छुड़वाने आई थी। वो खुद इस्लाम से मुतासिर हो गई है, अब इंतज़ार में है। ए जवान ज़रा मेरी तरफ देख ले और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। उस जवान से जब 40 दिन गुजरे थे तो उस लड़की ने कहा था, ऐसा कौन सा चेहरा, ऐसा कौन सा जलवा तेरी निगाहों के सामने है कि एक नजर मेरी तरफ देखना गवारा नहीं है। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो तेरे हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, जब मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए और उसकी आज़ादी के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी लश्कर जर्रार को लेकर आए थे तो पादरियों ने कहा था, हम एक बाजार से तुम्हें गुजारेंगे, अगर तुम्हारे जवान सलामती के साथ गुजर जाए तो चाबी तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। और जिस बाजार से गुजारा है नंगी लड़कियां तैयार करके खड़ी कर दी। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अपने लश्कर से, ए मेरी कौम के जवानों, याद रखना मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जब रोड पे चलो तो नज़र नीची करके चलो ताकि दुनिया जान ले ये कौन जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। आज मुसलमानों चलो तो इस अंदाज में चलो, दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए जब 1400 साल के बाद गुलामों का हाल ये है तो 1400 साल पहले महबूब की ज़ात कैसी होगी, महबूब का अंदाज कैसा होगा। सच्चे गुलाम, सच्चे वफादार, और कैसे वफादार, कैसे वफादार, या रसूल अल्लाह जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। मोहब्बत उसी से की जाएगी जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेगा और जो मुस्तफ़ा की नालैन को अपने सर पे नहीं रखेगा उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मौत का डर अपने दिल से निकालो, बहादुर बनो, इसलिए कि तुम बहादुरों की औलाद हो। तुम्हें मालूम है रंगून की जेल में जब बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के कटे हुए सर पेश किए गए और कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। ये किरदार किसी और का नहीं, कलमा पढ़ने वालों का था। जब टीपू सुल्तान से एक जो है जमात ने कहा, बुज़दिलों की एक टीम ने कहा, अंग्रेज तेरे महल में आ गए हैं, बेहतर ये है कि तलवार उनके कदमों में डाल दे, हो सकता है तो तेरे ऊपर रहम करके तेरी जान बख्श दे। सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है टीपू सुल्तान का वो जुमला। टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मेरी माँ ने जिंदगी में कभी बगैर वजू के मुझे दूध नहीं पिलाया है। जान दी जा सकती है मगर गैरों के कदमों में सर नहीं रखा जाता। ये तेवर कलमा पढ़ने वाले के थे। और आपको मालूम है, आखिरी जुमला कहता हूँ, हज़रत सैयद शबाब मियां साहब क़िबला भी, अभी मैं इनके साथ बल्कि बगदाद शरीफ में था, हमारा कई दिन का सफ़र था। वहाँ एक बारगाह है हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु। मुझे बार बार उनके वो तेवर याद आते हैं जब खलीफा वक्त ने अपने दरबार में बुलाया और मजाक बनाना चाहता था। आप गए थे आलीशान जूते पहनकर, उसने लोगों के सामने कहा, भरा दरबार है, कहा ऐ लोगों देखो, ऐ लोगों देखो, ये मुस्तफ़ा की औलाद है मगर पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम के तेवर बदल गए, तेवर बदल के कहा, ओ जालिम, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। ऐ मेरी कौम के जवानों,
कहाँ है तुम्हारे तेवर, कहाँ है तुम्हारा अंदाज, कहाँ है तुम्हारी वफादारी, कहाँ है तुम्हारा इश्क़ रसूल। आओ अहद करो, हम जिएंगे तो हुजूर की मोहब्बत में, हम मरेंगे तो हुजूर की मोहब्बत में। हमारी जिंदगी हुजूर की नाफरमानी में नहीं गुजरेगी, हमारी जिंदगी गुजरेगी तो मुस्तफ़ा से वफा करने में। और दुनिया से यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा इस महबूब की शान ये है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी से कहा गया था हमने आपके खिलाफ बहुत सारी FIR दर्ज की, कहा अब फैसला कर लिया जाए। कहा कोई नहीं, FIR की सारी कॉपी मेरे जनाजे में रख देना, क़यामत के दिन फैसला मुस्तफ़ा की बारगाह में होगा, बारगाह रसूल में होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, कम से कम हुजूर से इतना इश्क तो करके जाओ, इतना मजबूत रिश्ता जोड़ के तो जाओ। क़यामत के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत पुकार के कहे ऐ मेरे गुलाम अना लहा, परेशान न हो। मेरा इमाम कहता है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वक्त के इमाम ने जब मदीने में मुस्तफ़ा का चेहरा ज़ियारत की है, देखने के बाद कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अहद कीजिए या रसूल अल्लाह जिंदा रहेंगे आपके नाम पर, कब्र में जाएंगे आपके नाम पर, हश्र में रहेंगे आपके नाम पर। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई ख़ता या लफ्ज़ शुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सत्ते में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम नौजवान जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त की इस अज़ीम महफ़िल को सजाने के लिए। अल्लाह उनके कारोबार में और उनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और हम सबको इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु का सदक़ा अता फ़रमाए। असल में मुझे बयान करने के लिए 11:30 बजे का वक्त बताया गया था और उसी के एतबार से मुझे तैयार करा के यहाँ मिंबर पर लाया गया कि 11:30 बजे तकरीबन आपका बयान होना है और इस वक्त में 12:45 बजने वाला है। तकरीर का एक वक्त होता है करने का भी और समझने का भी। अब रस्म के लिए आप तकरीर कराना चाहते हैं तो रात के 4 बजे करा दीजिए। इंसान की एक फितरत होती है
कुरान अजीम में है वजाल लकुमुल लैल लिबासा वजाल लकुमुन नहारा माशा। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन जरिए माश के लिए। तो हमारी और आपकी फितरत भी कोई चीज़ है। सोना रात को ये हमारी फितरत में दाखिल है, आराम करना हमारी फितरत में दाखिल है, जिस्म के हिस्सों का ढीला पड़ जाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। तो रात के इस हिस्से के बाद फिर ये होता है कि ना तकरीर करने में कोई मज़ा होता है और सुनने वाले भी बैठ के रस्म के तौर पर बैठे होते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आइंदा जलसों में कोशिश ये किया करें, चूँकि मिंबर पर जितने भी हमारे मेहमान, चाहे वो शोरा हों, नकीब हों या उलमा हों, लामोहल्ला सबकी अपनी मसरूफ़ियत हैं, सबका अपना सफ़र है, सबकी अपनी शान और इज़्ज़त है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि तकरीर जो है रात को 10 बजे या 11 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको पसंद है वो बयान करा दें। और उसके बाद नात खानी का जो दौर है, आप जितनी देर आपकी तबीयत करे, सुनाने वालों का दिल करे, सुनाते और सुनते रहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन तकरीर सुनने और करने का एक मखसूस वक्त है, क्योंकि तकरीर का मतलब आप जानते हैं क्या है, अल्लाह और रसूल का पैगाम, और उसी को हमारी कौम ने आज बिल्कुल हल्का समझ लिया। समझ रहे हैं आप? ये इतनी हल्की चीज़ नहीं है जितनी हल्की चीज़ लोग समझते हैं। और मैं तो बड़ी वजाहत के साथ ये आज पहली बार कह दूं, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे बरेली शहर और आसपास के इलाक़ों में तारीख़ देने के लिए कहा। मैं उनसे अभी से गुजारिश कर दूं, अगर आप 11 साढ़े 11 बजे तक मेरी तकरीर कराते हैं तभी मेरी तारीख़ लीजिए, और अगर 12 बजे के बाद आप तकरीर कराने का सोचते हैं तो माजरत के साथ कि मेरी तारीख़ मत लीजिए। चूँकि मैं तकरीरें जो है रस्म के लिए नहीं करता, ना मैं तकरीरें मज़े के लिए करता हूँ। मेरी तकरीर करने का अंदाज़ है कि मेरी कौम आई है तो कुछ पैगाम लेकर जाए, और उसके लिए एक वक्त मुतय्यन है। पूरी दुनिया के अंदर जलसे रात में नहीं होते, पूरी दुनिया में कहीं भी जलसे रात में नहीं होते, और अगर कहीं रात में होते भी हैं तो इशा की नमाज के बाद से लेकर 1 घंटा। मिस्र में जामे अज़हर शरीफ मिस्र से मेरी तालीम है, आपके यहाँ और भी लोग हैं, मालूम कीजिए आप, असर के बाद जलसा शुरू होता है, नमाज मगरिब से पहले जलसा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ काम की बात, आप 4 बजे तक जलसा करा के क्या हासिल कर रहे हैं? जलसा करने वालों को भी नमाज नहीं मिल रही, जलसा कराने वाले भी मस्जिद में नहीं पहुंच रहे, और जलसा सुनने वाले भी बिस्तर पर सो रहे हैं। फिर आपके जलसा करने और कराने का मकसद क्या है, जब आपकी फजर की नमाज ही छूट गई? और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है, जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे, जो हक है वो बोला जाएगा। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौम मुस्लिम मौजूदा दौर में अपने माथे की आंखों से पट्टी हटाने के लिए राजी नहीं है। हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। हमें यह एहसास हो ही नहीं रहा है हमारी कौम कहां जा रही है। आज रात को 3-3, 4-4 बजे तक जलसे होते हैं। हाल क्या हो रहा है? ये जो जलसा होता है कौम की खून पसीने की कमाई से होता है। इसको ज़ाय मत कीजिए, इसका जायज इस्तेमाल कीजिए, वरना 1-1 रुपए का क़यामत के दिन जवाब देना पड़े। कुरान अज़ीम में है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ ईमान वालो, अमानत में खयानत ना करो। अमानत में खयानत नहीं, जिसका जो हक है वो दे दो ईमानदारी से, वरना कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कौम की खून पसीने की कमाई आज लाखों रुपए जलसे की शक्ल में हमारे ज़ाय हो जाते हैं, और हमारी कौम जैसी आती है वैसे ही वापस चली जाती है। उस कौम को कोई मैसेज नहीं मिलता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन है जिम्मेदार इसका? जिम्मेदार सब हैं। स्टेज पर बैठने वाले भी जिम्मेदार हैं, नाज़िम जलसा भी जिम्मेदार है,
कमेटी के लोग भी जिम्मेदार हैं। आपसे नहीं कह रहा हूं, बड़ी माजरत के साथ एक आम बात जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ये दर्द दिल है जो आपके सामने रख रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि हम अपने जलसों के माहौल को बदलें। हमारे इस जलसे में हमारे जो मद्दाए रसूल बाकी हैं, इंशाअल्लाह उनको भरपूर पढ़ने का वक्त दिया जाएगा और भरपूर सुना भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जलसे बामकसद बनाइए। क्या कीजिए? बामकसद बनाइए। अब जब बात आई गई है तो जरा गौर कीजिए, जलसे हमारे हों कैसे रहें। मैं आपसे पूछूं, हज़रत मौलाना फ़ारूक मिसबाही साहब मौजूद हैं, हज़रत सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब क़िबला जामा मस्जिद के जो ख़तीब व इमाम है मौजूद हैं। आपको एक जोड़ी कपड़े सिलाने ईद पर सैयद साहब को सीने के लिए देंगे? यानी यार आप आले रसूल हैं, आपकी शान बहुत बुलंदो वाला है, ज़रा मेरे कपड़े सी दीजिए, देंगे? बोल नहीं रहे आप? नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सैयद साहब की अजमतें अपनी जगह, मगर फील्ड सैयद साहब का ये नहीं है। मिसबाही साहब से कपड़े सिलाएंगे? नहीं। खतीब व इमाम जामे मस्जिद से कपड़े सिलाएंगे आप? नहीं। क्यों? फील्ड बदला हुआ है। बात समझ में आ गई? जिसका जो फील्ड होता है हम उसी से वो काम कराते हैं। तो याद रखिएगा, आज हमारे जलसों में मुल्क के अंदर हो ये रहा है, हमारी कौम के जवान सोशल मीडिया के जरिए जो उन्हें समझ में आ जाता है इलाके में तकरीर करने के लिए बुला लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है खतीब आने वाला हमारे इलाके की जरूरत को पूरा करता है या नहीं करता है। इसलिए कि जिस तरह एक लफ्ज डॉक्टर है, लफ्ज डॉक्टर तो है मगर फील्ड सबका अलग अलग है। कान का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है, पैर का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, ऑपरेशन करने वाला अलग है, बोला डॉक्टर ही जाता है। बिल्कुल इसी अंदाज में मुफ्ती साहब सब हैं, आलिम सब हैं, खतीब सब हैं, मगर कोई सियासी तकरीर करता है, कोई रद पर बोलता है, कोई देवबंदियों की धज्जियां उड़ाता है, कोई गैर मुकल्लिदीन को दिन में तारे नजर आने पर मजबूर कर देता है, कोई इस्लाही तकरीर करता है। अब जरूरत इस बात की है जिसको जो नहीं आता है इंतखाब वो ना करे। फील्ड नहीं है ये आपका, ये फील्ड नहीं है आपका, आप इंतखाब मत कीजिए। बहुत अच्छे। जिसका जो काम है, कमेटी का काम टेंट लगाना है, कमेटी का काम साउंड लगाना है जी, कमेटी का काम मेहमानों को रिसीव करना है। क्या बात। आएगा कौन? ये जिम्मेदारी उस इलाके के उलमा की है। वाह 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 वाह। आएगा कौन? मैं उलमा की बात कर रहा हूं। कौन आएगा? कौन आएगा? जलसा इसलिए मत कराइए पैसे जमा करने के बाद कि साहब जलसा हुआ, भीड़ जमा हो गई, मजा आ गया। नहीं, जलसा मजे के लिए नहीं। ये सोचिए कयामत के दिन जवाब देना है कि तुम हुजूर के नाम पर जमा हुए थे और तुम्हारे जलसे में हुजूर के मिशन की कोई बात नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह। हुजूर का मिशन, मुस्तफा जाने रहमत का मिशन आज होए तो यही रहा है। पूरे पूरे जलसे गुजार जा रहे हैं, कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह अल्लाह। पूरे पूरे जलसे हो जाते हैं, कुरान की एक आयत का तर्जमा नहीं होता है। अल्लाह। पूरे पूरे जलसे हमारे हो जाते हैं लेकिन कौम को हंसी तफरी मस्ती मजाक, हमारे लोग हैं ऐसे। बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का इंतखाब हो रहा है। फुला हजरत को बुला लीजिए, बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। फुला हजरत को बुला लीजिए, बहुत हंसाते हैं। फुला हजरत को बुला लीजिए, बड़ी मजाक करते हैं। फुला हजरत को बुला लीजिए, उनको सुनने के लिए बहुत आते हैं। यार खुदा के बंदो, क्या तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है? ये मिंबर रसूल मस्ती के लिए है, ये मिंबर रसूल कॉमेडी के लिए है, ये मिंबर रसूल मजाक के लिए है? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, ये वो मिंबर है कि जिस मिंबर पे खड़े होके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस जमाने में नारा लगाया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नारे पर एक लश्कर जर्रार तैयार होकर मस्जिद अक्सा के सामने जाकर खड़ा हुआ था और मस्जिद अक्सा के सामने जाकर उस लश्कर जर्रार ने ऐलान किया था, मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौस आज़म
हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी। क्या बात है हजरत। मायूस न हो ए दीने मिल्लते बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। याद रखिएगा, इन जलसों को बामकसद बनाइए। माशाअल्लाह, जलसों को बामकसद, इंशाअल्लाह बेमकसद नहीं, बामकसद। और बल्कि कोशिश ये कीजिए कि इलाके के उलमा की जलसा कराने से पहले मीटिंग हो तमाम उलमा की, और वो अपने इलाके की ज़रूरत को महसूस करें कि हमारे इलाके में ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत महसूस करने के बाद आने वाले मेहमान को बाज़ाब्ता बोलने का एक मौजू दिया जाए। थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ाइए इसकी। एक मुस्तकिल मौजू दिया जाए और कहा हजरत तैयारी के साथ आइए, जो आपका मौजू है उसी पर आपको बोलना है। आज जो आज़ाद तकरीरों का दौर शुरू हो गया, हमारी कौम को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है मुल्क भर में जलसे कितने होते हैं? पूरी साल के अंदर कई करोड़ रुपए जलसे पे खर्च हो जाते हैं। काश के एक साल जलसे बंद हो जाएं और ये कई करोड़ रुपए हमारी एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में खर्च हो जाएं, तो मेरी कौम का कोई बच्चा जाहिल न रहे। हमारी कौम सोच नहीं रही है इस हवाले से। लोग कहते हैं हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे, मसाइल हल नहीं हो रहे, परेशानी बढ़ती जा रही है, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। याद रखिएगा, जब तक हर मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार शहरी नहीं समझेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। हालात उस वक्त बदलते हैं जब हर शख्स अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार समझता है, कौम का जिम्मेदार समझता है। हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में हमारे जलसों के पोस्टर में सदारत भी है, क़यादत भी है, हिमायत भी है, इनायत भी है, लेकिन जब मेरी कौम के बच्चों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है तो न कोई क़यादत करने वाला सलामत है, न कोई हिमायत करने वाला सलामत है, न कोई सदारत करने वाला सलामत है। इंतजार मत कीजिए, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का हजरत उस्मान गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी आपको बनना है, मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना है। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। क्या बात है हजरत। बापा बहुत सारे लोग, कई जगह ऐसा होता है जब हम लोग जलसा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कान में आके, हजरत ज़रा सा ढीली सी तकरीर कर दीजिएगा। हमने कहा याद रखिएगा, हम सुलह कुल्ली नहीं है, हमारे यहाँ कोई पिलपिलापन नहीं है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। बरेली शरीफ में रहने वालों, तुम्हें सलामत हो, तुम इतनी सरजमीन मुबारक सरजमीन पर रहते हो, जिस सरजमीन की शान ये है, दुनिया में जहाँ चले जाइए हम कहते हैं हम बरेली से आए हैं, लोग सर और पलकों पर बिठा लेते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया आज कलमा पढ़ने वालों को डराने की कोशिश में लगी है, दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है। हमारे हौसले पस्त किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले जाग न जाएं, कलमा पढ़ने वाले बेदार न हो जाएं। दुनिया ये चाहती है इन्हें पता न चले मुल्क में हो क्या रहा है, गफलत की जिंदगी गुजारते रहे। मगर याद रखिएगा, हमने भी ये कसम खाई है, जब तक जिंदा हैं मुल्क में रहने वाले एक एक जवान को जगा के रहेंगे, एक एक जवान को बेदार कर देंगे, एक एक जवान को मुहाफिज नामूस रिसालत बना देंगे। अगर हमारे दरमियान से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा, मुसलमानों के घर से खादिम हुसैन निकलेगा, मुसलमानों के घर से दुनिया के अंदर यह ऐलान किया जाएगा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी, मुसलमानाने रागोपुर बरेली शरीफ,
अराकीन कमेटी, क्या बात है, वाह जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना साहब, कैसे। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमारी ये तारीख रही है, हमारा ये अंदाज रहा है। दुनिया ने हर जमाने में क्या बात हमें डराने की कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं है, जी। ये कोई नई बात नहीं है। और जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, इन्हें बता दीजिए भौंकने का दौर तुम्हारा खत्म हो चुका है। इसलिए कि तुम्हारे ऊपर बाज़ाब्ता तुम्हें लगाम कसने वाला जो शेर थोड़े से जमाने के लिए अंदर गया था, तो तुम ये समझ लिया था कि मुसलमान बेयारो मददगार हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। हम समझ गए हैं, मेरे आका की शान में हम दस्त बस्त आज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें यकीन हो गया है मेरे आका जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन दुश्मनाने इस्लाम का, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए हॉस्पिटल ले जाके। जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब। मेरे महबूब, जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। जरा गौर बहुत कीजिएगा, अच्छे हजरत। फारसी में एक शेर है, हजरत शेख सादी ने फरमाया तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हो नरश न होफ्ता बाशद, कि जब तक बंदा खामोश रहता है उसकी खूबियां और उसके ऐब समझ में नहीं आते हैं जी। अब जरा मैं जो कहने लगा हूं तवज्जो दीजिएगा। आपने जब तक हमारे नबी की शान में जबान नहीं खोली थी, हम तो आपको हलाली समझते थे, नहीं पहुंचे। जब तक आप नहीं बोले थे हम तो हलाली समझते थे। आपने तो खुद ही जुमला बोलकर अपनी जबान से ऐलान कर दिया, लोगों हलाली न समझना, लोगों हलाली न समझना। आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके खुद अपना नसब बयान कर दिया, ए लोगों हलाली न समझना। हिंदुस्तान में रहने वाला ये नालायक हरामी है, हरामी। तुमने अपनी औकात खुद ही बता दी है, मगर याद रखिएगा कुत्तों के भौंकने से कभी पैगंबर की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पैगंबर की शान के है, अल्लाह की सरताब शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, सारे गुलाम हुजूर के नाम पे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला। हुजूर की शान में कुत्ते भौंकते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी शान कितनी अजीम है जानते हो आप? शान कितनी अजीम है। मैं बरेली शरीफ में बैठा हूं, हमने जामी को पढ़ा, खुसरू को पढ़ा, हमने मीर को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद ये यकताई है मेरे इमाम की कि एक वक्त में 4 ज़बानों में मेरे नबी की तारीफ कर रही है और मुस्कुरा के कहते हैं लमियात नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगदराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कौन इमाम अहमद रजा जब तारीफ करने पे आता है तो वक्त का इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा। जरा तशरीह करूं इसकी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी। उलमा जब इस पर तवज्जो देंगे तो मजीद इसके लुत्फ में इजाफा हो जाएगा। का हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी, कटी, कटना और है काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटी, आपने सेब लिया, तेज चाकू आपके हाथ में था, आप सेब काटना चाहते थे, फोन आ गया आपका, जहन कहीं और चला गया, तो वो ज़रा सी खराश धोखे में लग गई आपकी उंगली पर, तो ये नहीं कहा जाएगा कितनी खूबसूरत उंगली काटी है। काटता कोई नहीं है,
कट गई। देखो इमाम, कोई लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, मैंने कहा तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत कैसे समझ में आएंगे? तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत समझ में कैसे आएंगे? उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। जब आला हजरत बनता है तो दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जो संत देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जब इतने जमा होते हैं, जब दुनिया आला हजरत को पढ़ती है तो लोग अश अश करने लग जाते हैं। क्या कहा मेरे इमाम ने? अल्फाज का चुनाव देखिए, बारीकी देखिए, मफहूम देखिए, तसव्वुर देखिए। मेरे इमाम ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटिंग, ये नहीं कहा काटिंग, कटिंग यानी बेतवज्जुही की बुनियाद पर। और ये शान है मेरे इमाम की। सूरह यूसुफ का खुलासा एक मिसरे में बयान कर दिया। सूरह यूसुफ, पूरी सूरह यूसुफ का खुलासा एक मिसरे में, शेर में भी नहीं, एक लाइन में, एक मिसरे में। हुस्न यूसुफ पे कटिंग। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी। तो मेरे इमाम ने कहा यूसुफ का हुस्न ऐसा है कि औरतों ने देखा तो वो फल काटने में इतनी मगन थी कि उंगली कट गई। हुस्न यूसुफ पे कटिंग। मिस्र में शहर को खास किया, गौर कीजिएगा, एक जगह, बस एक जगह मिस्र में, पूरी दुनिया में नहीं। यही बात है, मुतलक और मुक़य्यद यही चीज़ है। मुतलक जहाँ होता है वहाँ बात बहुत आम तौर पर होती है, कैद लगा दी गई। मिस्र में हुस्न यूसुफ पे कटिंग। मिस्र में कहाँ? मिस्र में अंगुश्त जना, अंगुश्त ये फारसी का लफ्ज़ है, उंगली को कहते हैं अंगुश्त जना, औरतों की उंगलियां। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। एक तरफ हुस्न है औरतों के सामने, देखा क्या कटी? उंगलियां। किसकी? औरतों की, मर्दों की नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। बात जब यार की आई है तो मुस्कुरा के कहते हैं सर कटाते हैं।